बात है भाई कालू कौवे, आजकल तुम्हारे तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। न तो अब तुम भोजन ढूंढ कर लाते हो और न ही कभी रानी कवि से प्यार से बात करते हो तुम। वो तो तुम्हारी पत्नी रानी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहती। पर कालू कौवे, तुम ना किया करो रानी पर इतना गुस्सा। यार टूनी चिड़िया, अगर तुम्हें भाषण ही देना है तो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारी बातें ये लोग तो सुनते नहीं जो तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तो मैं क्यों सुनूं भला। तुम उसकी चिंता मत करो कालू कौवे, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वे बहुत ही अच्छे हैं। वे मेरी वीडियो को हमेशा लाइक करते हैं और तो और वे मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या चिड़िया? अगर इन लोगों ने तुम्हारे टुनटुनी हाउस को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं भी रानी पर गुस्सा करना छोड़ दूंगा चिड़िया। मुझे सब पता है टूनी चिड़िया, तुम्हारे कान भी उस रानी कवि ने भरे हैं ना। पर चिड़िया, मैं जैसा हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मुझे तंग ना किया करो बार बार। ये कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अरे कहाँ रह गई रानी की बच्ची? मेरे लिए भोजन लेकर आओ ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। पापा, अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो आप ये एक सेब खा लो ना। जब खाना बनकर तैयार हो जाएगा तो वापस आकर खा लेना भोजन। बबलू, तेरी तो खैर नहीं, कितनी बार बोला है कि मेरे सामने मत बोला कर। आज तो तू गया मेरे हाथ से। फिर कालू कौवा गुस्से में बबलू कौवे को पकड़ता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। अब मेरे सामने कभी बोला तो और लगाऊंगा एक। मम्मा, मम्मा, मुझे पापा ने मारा। कालू जी, आखिर बबलू ने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपने उसे थप्पड़ मारा? तुम तो चुप ही रहो रानी, वरना तुम्हें भी लगाऊंगा एक। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे शादी करके तो मैं परेशान हो गया हूँ। फिर कालू कौवा बिना भोजन खाए ही वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़कर पिंकी तोती के पास जाता है, जिसे वे बहुत ज्यादा प्यार करता था। कालू कौवा पिंकी तोती से शादी करना चाहता था, परंतु कालू कौवे के पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती रानी कवि से करा दी थी। इसी कारण कालू कौवा तो रानी कवि को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बेटा कौवे, आ जाओ, इस नरम नरम बिस्तर पर आराम से सो जाओ। और कालू, सोने से पहले ये मीठे मीठे सेब भी खा लो। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए वे जल्दी जल्दी वे मीठे मीठे सेब खाने लगता है। कालू कौवे, अब ना जाओ वापस, तुम मेरे साथ इसी घर में रह जाओ ना। तुमने अपने इतने दिन रानी कवि के साथ बिताए हैं, अब सारा वक्त मुझे दे दो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है पिंकी तोती, मैं नहीं जाता। अब मैं अपना सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो भी इसी घर में। कालू कौवा तो बड़े मजे से पिंकी तोती के घर में रहने लगा था। अच्छा कालू कौवे, जाओ जाकर बाहर से भोजन लेकर आ जाओ, घर में बिल्कुल भी भोजन नहीं है। कालू कौवा तो पिंकी तोती के प्यार से ढेर सारा भोजन लेकर आता था। वहीं दूसरी ओर बबलू कौवा और रानी कवि तो कालू कौवे के घर पर न आने के कारण बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। न जाने तुम्हारे पापा हमें छोड़कर कहाँ चले गए। अरे बेटी पिंकी, क्या अब तुम कालू कौवे से शादी करना चाहती हो? क्या? कालू कौवे से शादी? पापा, क्या आपने कालू कौवे की शक्ल भी देखी है? वह कितना काला है। मैं तो शादी करूंगी तो किसी अमीर तोते से करूंगी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वह बहुत ज्यादा ही सुंदर हो। पापा, जब से वो कालू कौवा आया है तब से तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल गया है। उसकी वजह से तो अब मुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ता और भोजन भी वे खुद ढूंढ कर ले आता है। वो तो मेरा चलता फिरता नौकर है, नौकर। कालू कौवा तो पिंकी तोती की यह सारी बातें सुन लेता है। अरे पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना?
और अब तो हम शादी भी करने वाले थे। क्या कहा? मुझसे शादी? मैं तो तुमसे इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में शादी करने को तैयार नहीं थी। अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उस रानी कवि से हो गई, वरना मैं तुमसे पीछा कैसे छुड़ाती। वो तो तुम मेरे घर के सारे काम कर लेते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ, वरना मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे घर का नौकर होकर मेरे घर के सारे काम करने होंगे। कालू कौवा तो अब समझ गया था कि उसके पापा ने रानी कवि से शादी कराकर कितना अच्छा काम किया था। अगर उसकी शादी रानी कवि से हो जाती तो वे कभी सुखी नहीं होता। और कालू कौवे ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत गलत किया था। फिर कालू कौवा फौरन जाकर रानी कवि और बबलू कौवे से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने परिवार के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।